एक गरीब इंसान और एक अमीर इंसान में आखिर क्या फर्क होता है? क्या वो फर्क लक का होता है? क्या वो फर्क इंटेलिजेंट का होता है या वो फर्क नॉलेज का होता है? तो अमीर और गरीब में जो सबसे बड़ा फर्क होता है वो फर्क होता है पैसों की समझ का, जिसकी समझ आज बहुत कम लोगों को है इस देश में। साल 2025 आने वाला है, तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अमीर बनाने वाले बेहद महत्वपूर्ण 7 मनी रूल्स के बारे में। इन मनी रूल्स को फॉलो करके आपका आने वाला साल एक शानदार और बहुत ही बेहतरीन साल बन सकता है। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, आपके एसेट्स आपको अमीर बनाते हैं और आपकी लायबिलिटीज आपको गरीबी की तरफ ढकेल देती है। जैसा कि आपको पता है, जिन चीजों की वैल्यू वक्त के साथ घटती है उन्हें लायबिलिटीज कहते हैं, और एसेट्स वो होते हैं जिनकी वक्त बढ़ने के साथ कीमत बढ़ती जाती है। इस इंटरेस्टिंग स्टोरी से समझते हैं। साल 2007 में जब आईफोन लॉन्च हुआ तो एक पिता ने अपने 2 बेटों को आईफोन खरीदने के लिए पैसे दिए। उस वक्त एक आईफोन की कीमत थी 20,000 रुपए। तो उनके एक बेटे ने चमचमाता हुआ आईफोन खरीदा और लोगों को दिखाया, जबकि दूसरे बेटे ने उसी पैसे से एप्पल के शेयर खरीद लिए, जो कि उस वक्त एप्पल के एक शेयर की कीमत 180 रुपए थी। तो उसे आईफोन की कीमत में 111 एप्पल के शेयर मिल गए। तो अगर आज की डेट में बात की जाए तो एक बेटे जिसने एप्पल फोन खरीदा था उसका तो भाव पूरी तरह से गिर गया, लेकिन जिसने शेयर खरीदे थे उसकी आज की वैल्यू होगी 23 लाख रुपए, जिसमें वो चाहे तो एक छोटा सा अपार्टमेंट लेके उसे किराए पर भी देगा तो 5,000 रुपए महीने की उसकी इनकम आएगी। बस यही छोटा सा अंतर होता है एसेट्स में और लायबिलिटीज में। तो 2025 में आपको लायबिलिटीज खरीदने से बचना है। रूल नंबर 2, आपको पता होना चाहिए कि आपकी मेहनत का कमाया हुआ पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। तो हम जब अपने पैसों का अनुमान लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने इतनी फिजूल खर्ची की जिसकी तो हमें जरूरत भी नहीं थी। हो सकता है हमने साल का OTT का कोई सा सब्सक्रिप्शन बाई कर रखा हो, या फिर किसी फास्ट फूड डिलीवरी ऐप का पेड सब्सक्रिप्शन ले रखा है, जबकि आपके पास उसे यूज करने का टाइम भी नहीं है। उसे तुरंत बंद कर सकते हैं। अब अपने खर्चों को ट्रैक करने की गलती इतनी बड़ी हो सकती है कि गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियां भी इस मामले में धोखा खा चुकी। तो अपने खर्चों को ट्रैक करिए और फिजूल खर्ची कहाँ जा रहा है उसे भी देखिए। रूल नंबर 3, गेट इंश्योर्ड। आपको सबसे पहले अपना टर्म इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, क्योंकि इंसान को मरने से डर नहीं लगता। डर इस बात का लगता है कि मेरे मरने के बाद मेरी फैमिली का क्या होगा, जो मेरे पीछे मेरे पे डिपेंड है। इसीलिए अपने फैमिली की सेफ्टी के लिए टर्म इंश्योरेंस जरूर लीजिए। और इसी तरह जब इंसान बीमार हो जाता है तो उसे सबसे पहली चिंता होती है अस्पताल में लगने वाले खर्चों के। मैक्सिमम लोगों का कर्जे का सबसे बड़ा कारण यही है, और उस वक्त पैसों का सफिशिएंट ना होना। तो आपको सबसे पहले नए साल में हेल्थ इंश्योरेंस जरूर ले लेना चाहिए। रूल नंबर 4, हमें सेविंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी करना है। और सेविंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट कितना जरूरी है ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बात की है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज उसे भी चेक कर लीजिएगा। बट यहाँ पर एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। रोनाल्ड रीड अमेरिका के एक पेट्रोल पंप पर स्वीपर का काम करते थे। बहुत मामूली सी तनख्वाह थी उनकी, लेकिन जब वो मरे तब लोगों को पता चला कि उन्होंने 50 करोड़ रुपए एक हॉस्पिटल और एक लाइब्रेरी को दान कर दिए थे। मालूम पड़ा कि रोनाल्ड मरते वक्त 67 करोड़ के मालिक थे। जब खोजबीन हुई तो पता चला कि रोनाल्ड अपने पेमेंट का, या कह ले कि अपने इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा चुपचाप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे थे। और जब उनकी डेथ हुई तो इसी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 67 करोड़ से भी ज्यादा हो गई थी। तो 2025 के लिए ये 4th रूल जरूर फॉलो कर लीजिए। जब भी थोड़ा भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप जरूर इन्वेस्ट कीजिए। अब बात करते हैं मनी रूल नंबर 5 की। कभी भी एक इनकम सोर्स पर डिपेंड नहीं रहना है। लेटेस्ट उदाहरण है विवेक ओबरॉय का, जो कि कभी एक स्टार में गिने जाते थे, लेकिन सलमान खान के साथ उनकी कंट्रोवर्सी के बाद उनका कैरियर लगभग डूब सा गया था। और जो उनका मेन इनकम सोर्स था फिल्मों से पैसा कमाना, वो उतना नहीं चल रहा था, वो बंद सा हो गया था। लेकिन उनके पास एक बैकअप प्लान था, जो कि था रियल एस्टेट का बिजनेस। और आज उनकी नेटवर्थ रणवीर कपूर और पुष्पा भाई जैसे कि अल्लू अर्जुन से भी कई गुना ज्यादा है, और उनकी नेटवर्थ 1200 करोड़ को भी पार कर गई है। और हाल ही में उन्होंने अपने पिता को 12 करोड़ की रोल्स रॉयस दुबई में गिफ्ट की है। और ऐसे कई एग्जाम्पल है।
जिसमें मेन इनकम स्ट्रीम खत्म होते ही बड़े बड़े लोग सड़क पर आ गए। इसीलिए हमेशा याद रखें, आपके पास एक से ज्यादा कमाई के तरीके या इनकम के सोर्स होने चाहिए। रूल नंबर 6, अमीर बनिए ही नहीं, अमीर रहिए भी। धीरू भाई अंबानी जी की मौत के बाद सबको यही लग रहा था कि वो इतनी दौलत बना कर गए कि 7 पुश्ते भी खर्च करेगी तब भी खर्च नहीं होगी। लेकिन हुआ क्या, 7 पुश्ते तो छोड़िए, महज 15 साल के अंदर अनिल अंबानी दिवालिया हो गए। तो अमीरी के बाद आने वाली गरीबी ज्यादा तकलीफ देने वाली होती है। और ये दुनिया ऐसे लाखों करोड़ों लोगों से भरी हुई है जिसमें लिमिटेड रिसोर्सेज के बाद भी उनके पास अमीर बनने की अपॉर्चुनिटी है, और वो अमीर बने भी लेकिन अमीर रह नहीं पाए। लास्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट रूल नंबर 7, जो कि आज के टाइम पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पैसा कमाने की क्विक मनी स्कीम को छोड़िए। आज के समय में लोगों को बेवकूफ बनाना उतना आसान है, लेकिन उससे ज्यादा मुश्किल ये है कि उन्हें ये समझाया जाए कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया है। इस देश में आपको बहुत सी कंपनियां और बहुत से लोग आपको 2 से 4% महीने का रिटर्न जनरेट करके देने का वादा करते हुए मिल जाएंगे। आज बैंक भी जिनके पास इतने इंटेलिजेंट मैनेजर है, फिर भी वो 6 से 8% ही आपको रिटर्न देने पे वो भी बहुत बार सोचते हैं। तो ये 5% महीने का रिटर्न कैसे दे पा रहे हैं, और कुछ दिनों बाद ये पैसा लेकर गायब हो जाते हैं और हम चक्कर काटते ही रह जाते हैं। इसलिए क्विक मनी स्कीम से अपने आसपास के लोगों को और अपने आप को सुरक्षित रखें। तो जितने भी 7 रूल बताए गए हैं, इन 7 रूल को अपनी लाइफ में फॉलो करिए और अपने 2025 को अपने जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल बना लीजिए। जो भी रूल सबसे अच्छा लगा हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।